नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी 24 में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2026 की इस महाभर्ती के बारे में। क्योंकि ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये काफ़ी बहुत अच्छा आया हुआ है। क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 9,000 प्लस है। आप लोग समझ रहे हैं, इसकी कुल जो भर्ती है 9,175 भर्ती है। ये कोई महाभर्ती से कम नहीं है, ये महाकुंभ से कोई कम नहीं है। तो आइए आज हम लोग इसी के संदर्भ में सटीक विस्तृत जानकारी के साथ पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है कुल 9,175 पद निकला हुआ है। सीआरपीएफ ने कुल मिलाकर 9,175 पद निकला हुआ है। उसमें से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो है टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए 9,155, इसमें महिलाएं भी शामिल है। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। और पॉइनर की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 20 पद निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो पद है दोस्तों, ये पद जो है ये सब जो है ना राज्य वाई, जितने भी राज्य हैं सबके बारे में अलग अलग बांटे। जैसे बिहार के लिए अलग सीट है, उत्तर प्रदेश की अलग सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो एरिया काफ़ी बड़ा होने के कारण इसमें अधिक सीट दिया हुआ है। और फिर हम बात करें कि पॉइनर की बात करें तो जो भी सीट है वो अलग अलग एरिया वाइज है। तो आइए उन सीटों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर ली जाए कि वो जो सीट है किस राज्य के लिए कितना है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार के लिए एक सीट है। अरुणाचल प्रदेश के लिए देखिए मैं दिखा दूँ आपको, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 20 सीट है। असम के लिए आप लोग देख अंत में देखिए यहाँ पे 286 सीट है। आंध्र प्रदेश के लिए 504 सीट है। बिहार के लिए देखा जाए तो 694 सीट। तो ये जो जितने भी, जैसे मान लीजिए बिहार के लिए 694 सीट है ना, तो ये अलग अलग, जैसे देखिए धोबी के लिए कितना है, देखिए यहाँ पर देखो है कि नाई के लिए 19 है, ब्रॉस बैंड के लिए 8 है, इसी तरह करके जैसे बिगुलर के लिए 100 है। तो इसी तरह कर करके ना सभी राज्य के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज ये सीट निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर देखा जाए इसमें कि कुल मिलाकर सीटों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 9,096। मतलब ये जो मैंने अभी बताइए पुरुषों के लिए बताया। और महिला के लिए जो भर्ती निकला हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए कुल 3 महिला, देखिए आंध्र प्रदेश के लिए 3 महिला का भर्ती निकला हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें तो असम के लिए 2 है, बिहार के लिए 6 है। इसी तरह देखा जाए केरल के लिए, देखिए आप इसे बात करें कि अगर ये केरल के लिए तो 2 है, महाराष्ट्र के लिए 8 है। तो इसी तरह जितने भी राज्य हैं इसमें मेल की अगर हम बात करें तो कुल 9,096, और महिला की बात करें तो 79 अर्थात 79। तो ये कुल देखा जाए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि सिपाही, यहाँ पे लिखा है कि सिपाही में कुल 9,175 पद निकला हुआ है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 9,096 जो है पुरुष के लिए है। महिला की अगर हम बात करें तो महिला का 79 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी जितने भी सीट है सभी को क्या क्या है कि बांट दिया गया हुआ है। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि इसकी, अब अगर हम दोस्तों देखा जाए, इसको आगे देखा जाए तो इसकी बात करें तो ये जो है दोस्तों, इसकी जो आवेदन करने की जो सूची है, आपको आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन आप 20 अप्रैल से कर सकते हैं और अंतिम तिथि 19 मई। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जब आवेदन का पोर्टल खुले तभी से आप लोग ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए। होता है क्या है, अंतिम तिथि का इंतजार करते करते ना हो सकता है इसका सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है आप जो डाटा दे रहे हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो ले ही नहीं पाए। तो फिर होता है क्या है ना कि आपके पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आप इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो होता है, ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हुई है। तो आप लोगों ने इसे काफ़ी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिए। और इसका जो सूचना, जिसके अगर हम विज्ञापन सूचना की बात करें कि इसका जो विज्ञापन सूचना जो है ये कब आया है, तो ये जो विज्ञापन सूचना है ये 8 अप्रैल को आ गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि विज्ञापन इसकी जो सूचना है वो 8 अप्रैल को आ चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विज्ञापन सूचना 8 अप्रैल 2026 को आई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आप इस एग्ज़ाम को कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हैं और 19 मई तक इसका अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतजार ना करिए। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा बात ना सीरियस लीजिए। अब यहाँ पर अगर आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु जो है ये बोल है ड्राइवर के लिए 21 वर्ष से 27 वर्ष होने चाहिए, जिसमें कि आप 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास भारी वाहन का ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ये ओनली फॉर ड्राइवर। अगर बात कर रहे हैं कि मोटर मैकेनिक की बात कर रहे हैं तो इसकी जो उम्र है वो 18 से 23 वर्ष। इसमें बोल रहा है कि आपके पास
10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए योग्य हैं। अन्य ट्रेड की बात करें तो सभी में देखिए इसका जो मेन है ना, आप इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो इसका होता है ना, मेन जो एग्ज़ाम होता है इसका ट्रेड टेस्ट का ही होता है, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट का ही निकला हुआ है और उसी पे आपको इसका भर्ती लेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब थोड़ी अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी थोड़ा सा ना, ये जो मेन प्रक्रिया है ये 1 2 3 4, तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए सीबीटी मतलब कि ये जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेगा, जिसमें क्या होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक ना। अगर आपको 100 प्रश्न सही करने हैं तो आपको सही सही चुनना होगा, आपको जो उत्तर देना होगा वो सही से देना होगा। मान लेते हैं कि अगर एक आप गलती किए तो 0.25 आपके सही उत्तर में से काट लिया जाएगा। तो फिर जो भी आप उत्तर दीजिएगा थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए नुकसान होगा। देखिए इसकी मैं थोड़ा चर्चा कर दूँ और थोड़ा समझा भी दूँ कि इसका जो है क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों कि थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि अगर आपके पास जो भी है, यहाँ पे आपके पास 100 प्रश्न होंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास 100 अंकों के प्रश्न होंगे, ठीक ना। और जो भी बता दिया है कि आपको किस किस में से मैं लूँगा परीक्षा, तो बोल रहा है कि सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित और अंग्रेजी और हिंदी, वो आपके पास होगा, देख लीजिएगा आगे, ठीक है। कुल एग्जाम होगा 2 घंटे का, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न अगर गलत करते हैं, मतलब एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपके सही उत्तर में से 0.25 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलत हम तो नहीं सलाह देंगे, आप लोग टच करिए और तुक्का मारने के चक्कर में बिल्कुल न रहिए, क्योंकि तुक्का मारने का समय जा चुका है। उसके बाद बोल रहा है कि पीएचडी चरण 2 में क्या करना है, तो इसमें है आपका कि पीएचडी, आईएएस के बाद पीएटी और पीएचडी की हम थोड़ा चर्चा कर लें इसमें क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो चालक सिपाही हैं, मोटर मैकेनिक है, माली हैं, पेंटर है, बढ़ई है, इसी तरह करके अंतम दर्जी बिगुलर जो है, इनको पुरुष की अगर हम बात करें तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर, काफ़ी थोड़ा सा टफ है इसका। और महिला की बात करें तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि सिपाही और रसोइया की बात करें, देखिए सिपाही रसोइया हो गया, जलवाहक हो गया, नाई हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, धोबी हो गया, धोबी महिलाएं हो गई, सफाई कर्मचारी हो गई। तो इनको जो है कि पुरुष की बात करें तो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर और महिला की बात करें तो 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर। तो इसके लिए थोड़ा सा ना आपको दौड़ का एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा, क्योंकि दौड़ का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना दौड़े कोई भी दौड़ नहीं निकल सकता है। और राजमिस्त्री अगर बात करें या इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों बात करें इसमें कि ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट की बात करें दोस्तों, ट्रेड टेस्ट जो होगा ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टेस्ट आप फेल कर जाते हैं ना तो फिर आपका सारा मेहनत किया हुआ बर्बाद चला जाएगा। अब जैसे ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के बारे में तो ड्राइवर से ही संबंधित आपसे सवाल पूछेगा। इसे तो है नहीं कि ड्राइवर आपसे कुक के बारे में पूछेगा या बार्बर के बारे में पूछेगा, ऐसे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो आपका जो ट्रेड है उसी संबंधित आपसे एग्जाम पूछेगा, हो सकता है उसी संबंधित आपसे टेस्ट लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कुक का एग्जाम दे रहेंगे तो आपको स्टीयरिंग थमा दे के चलो गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ो और गाड़ी से टी बनाओ, ऐसा वो नहीं कराएगा, ठीक। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हाइट की बात करें दोस्तों तो हाइट जो है ये पुरुषों की अगर बात करें तो 170 और महिलाएं की बात करें तो 157, ठीक है दोस्तों। अगर हाइट की बात करें हम लोग तो पुरुषों के लिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पुरुष की अगर हम बात करें तो 170 और न्यूनतम की बात मतलब 170 न्यूनतम होना चाहिए, प्लस होते जाए कितना भी। उसके बाद महिलाएं की बात करें 157। ऊपर बताए गए अनुसार अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को ऊंचाई में छूट अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट मानक निम्नलिखित है। अभी बोले अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार के लिए पुरुष है तो 162, पुरुष है तो 162.5, महिला है तो 150.0। अगर उसी तरह बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 157.0 और महिला की बात करें तो 143.50। इसी तरह जो दोस्तों है जितना वामपंथी के लिए, फिर गढ़वाली के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों का अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के लिए 162 पुरुषों के लिए है, 152.5 महिलाओं के लिए है। तो ये सब जो हाइट के वो मेजरमेंट है, आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर हम अब बात करें दोस्तों, ये तो हो गया हाइट के लिए। अब हम बात करें थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो ये जो है कि थ्रेड
असेसमेंट राज्यवार कट ऑफ और का चक्रव्यूह, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो है ना फॉर्म में आपको दिखा दिया कि जो 9175 जो सीट निकला हुआ है ना, ये आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे राज्य में अगर बांट दीजिएगा ना तो काफ़ी कम कम हो जा रहा है। तो इससे ये फील होता है कि इसका जो कंपटीशन है ना टफ हो गया है दोस्तों। तो आप इसे बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा कि चले वो इतना सीट है थोड़े ना कम, तो सब सीटों को ना बांट दिया हर एक राज्यों में। तो बोल रहा है यही कि जो सीआरपीएफ का जो ट्रेडमेंट की जो वैकेंसी है स्टेज वाइज और कैटेगरी वाइज बांटी जाती है। यदि आप इस राज्यों से है तो सामान्य से अधिक अंक लाने की रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लेते हैं बिहार से हैं या यूपी से हैं या झारखंड से हैं या आप केरला से हैं या राजस्थान से हैं, तो उसको ना एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी ना बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए आपको ना औरों से बेहतर होइएगा तभी आप इससे एग्ज़ाम निकल सकता है। अब इसका हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका लेवल 3 है, लेकिन इसका अगर आप देखिएगा तो HRA DA रिस्क अलाउंस ये सब जो बढ़ के राशन मनी जो बढ़ के इसका जो अमाउंट होता है काफ़ी अच्छा आता है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें पैसा बहुत अच्छा खासा मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पैसा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों मास्टर स्टडी आवेदन और सावधानियाँ क्या है, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्रेड का चुनाव, यदि आपके पास लाइसेंस है जैसे कि ड्राइवर की, मान लेते हैं ड्राइवर के पास है तो आप ड्राइवर ही चुने, अन्यथा रेगुलर का है कुक का है तो सबसे देखिए सुरक्षित विकल्प की बात करें तो जो आपके पास बेस्ट स्किल है आप उसी को चुनिए। उसी को चुनने से पहले आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कुक है तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा कि कुक का लाइसेंस क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग तो हम देखे हैं कि बनवा भी लेते हैं, बट कोई बात नहीं, वो अलग की बात है, वो उसके बारे में वो छोड़िए वो सब बात। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स के जो वेरिफिकेशन मतलब जो भी आप दस्तावेज है आप जो भी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें अपना नाम, माताजी या पिताजी का नाम, या जो आपका जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं मैट्रिक इंटर जिस स्तर पे आप दे रहे हैं उसका नाम एक बार जरूर रीचेक जरूर कर लीजिए। क्योंकि अधिकतर कई बार होता है ना कि एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम भी देते हैं, लेकिन अंतिम तिथि में क्या होता है, अंतिम चरण में क्या होता है ना कि हो जाता है कि माताजी का नाम में ये था, ओहो, फिर उसको अफिडेविट बनवाना पड़ता है, या मार्कशीट में ये था फिर गड़बड़ हो गया। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों इसका जो है ना आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। किसके लिए, तो जनरल OBC और EWS के लिए। SC ST और महिलाओं के लिए 0 रुपया। तो ये सबसे अच्छा बात है कि फॉर्म का जो रेट है काफ़ी कम है, इससे ये पता चला है कंपटीशन जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो इसका आप लोग बिल्कुल इंतज़ार न करिए, इसके बिल्कुल वहम में अब मतलब आप लोग पालिए कि 9175 सीट निकला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सीट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य वाइज अगर आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं सीट कितना निकला, बिहार के लिए कितना है कितना नहीं है, जिस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब आपको अगर कोई भी जानकारी है इससे संबंधित लेना हो कोई भी जानकारी तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है crpf.gov.in है। इस पर देखिए इधर उधर वेबसाइट पे कभी भी आपको लगे कि मुझे इसके बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप उसी के वेबसाइट पे जाके देखिए। इधर उधर से देखिएगा तो गलत इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी मिल सकता है। तो आप किसी वजह से मान लेते बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस का जो उसका बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस का अपना है जैसे CSBC है, तो उस पर आप जाकर अपना डाटा चेक करिए। ये SSC का है तो SSC का अपना है, जैसे BTSC की बात करें तो उसका अपना पोर्टल है, अपना उसका साइट है। तो आप लोग जेन्युइन डाटा पे ही जाइए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है। ऐसे ही सटीक जानकारी और बेहतर रणनीति के लिए आप मेरे चैनल को ना नॉलेज एकेडमी 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भी इसी के पर्पज़ के लिए बनाते हैं कि जो जानकारी देते हैं वो लगभग बेहतर ही देते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। और अंतिम तिथि का मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो इस बात को ज़रूर बोलता हूँ कि अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतज़ार न करिए, क्योंकि अंतिम तिथि के चक्कर में कई बार फंस चुका हूँ। तो इसीलिए आपसे भी मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल ही न करिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।